जब जब हम हमारे शहर राजसमंद में 100 फीट रोड की तरफ से प्रवेश करते हैं, वहाँ पर बड़ा ही मन भावन प्रभु बालाजी का, बजरंग बली का एक स्थान है, अत्यंत लोकप्रिय है और बड़ा ही क्या कहते हैं श्रद्धा का एक अद्भुत स्थल बनता जा रहा है। यहाँ पर उस समिति की एक चुनावों की प्रक्रिया थी और चुनावों की प्रक्रिया के बाद जो चेहरा चुनकर आया है अध्यक्ष के तौर पर, वो नाम होता है कैलाश निष्कलंक। कैलाश जी अभी हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बालाजी महाराज सेवा समिति के आप अध्यक्ष बने हैं, अब पुनः अध्यक्ष बने हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि कल के चुनाव में क्या कुछ हुआ, पैनल क्या क्या बना है, कौन कौन चेहरे जिनको 3 सालों के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। संविधान की दृष्टि से चूँकि बालाजी महाराज सेवा समिति की जो समिति बनी हुई है वो रजिस्टर्ड संस्था है और संविधान में लिखा हुआ है कि हर 3 वर्ष में चुनाव होने हैं। हर बार ऐसा चुनाव नहीं होता है, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं की भावना थी और मेरी भी भावना थी कि इस बार के चुनाव कराए तो उससे लगेगा और सभी लोग एक साथ जुड़ेंगे। तो ऐसा नहीं था, पर प्रभु की इच्छा थी तो चुनाव हुआ। मैं अध्यक्ष पद पर खड़ा हुआ, मेरे सामने हमारे ही भाई रोशन जी माली मेरे सामने खड़े हुए हैं। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष पे विजय बहादुर जी, मुकेश जी माली और बंसीलाल जी माली। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्री बिरूलाल जी माली और पार्षद पति श्री मुरली जी बोई खड़े हुए और ऐसा करके चुनाव हुए। और चुनाव को हमने इस बार बिल्कुल जिस प्रकार एक विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, इस प्रकार से एक पूरी व्यवस्था से चुनाव अधिकारी नियुक्त करके चुनाव करवाए और सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे 114 वोटर थे, सक्रिय सदस्य 114 इस समिति के हैं। यूँ तो बालाजी के प्रत्येक भक्त सदस्य ही यहाँ का, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से 114 मतदाता थे, उसमें से 110 लोगों ने मतदान किया। और पूरा पैनल कौन था? पैनल में मेरे साथ मुकेश जी थे, सुरेश जी माली थे, सुरेश जी प्रजापत थे और बेरूलाल जी थे। इस प्रकार पैनल था। दूसरी ओर विजय बहादुर जी, रोशन जी, बाकी जो लोग थे। जो चुनाव तो हो गए हैं, 3 सालों के लिए आप लोगों के इसमें चुनाव होते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आगे की भविष्य की योजनाओं पर आएंगे, मगर बीते लंबे समय से आपकी पूरी की पूरी टीम, आप लोग बड़ी तन मन धन से जुटे हुए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बीते समय की क्या उपलब्धियाँ मानते हैं, आपको क्या लगता है कि ये काम हमने बढ़िया किया है, इससे हमारे शहर की, हमारे इस स्थान की पहचान बनी है, तो वो क्या उल्लेखनीय उपलब्धियाँ मानते हैं? शहर में प्रवेश करें, प्रवेश द्वार के रूप में बालाजी महाराज के दर्शन करके जो प्रवेश करें तो एक भाव इस शहर का, जो शहर राजसमंद जिले का जो शहर का जो वातावरण लगे, उनको लगे कि एक अच्छे से सुंदर से शहर में आए। और इस पूरे चौराहे को हमने धीरे धीरे इन लगभग 8 वर्षों में हमने इसको डेवलप किया है। आश्चर्य की बात यह है, और मैं आपके माध्यम से बालाजी महाराज जो यहाँ विराजित हैं, उनमें इतना चमत्कार है कि यहाँ हम जो कोई भी कार्य सोचते हैं वह कार्य स्वयं प्रभु आके करते हैं। मतलब हमें माध्यम बनाते हैं, वो ईश्वरीय योग है, बाकी सभी कार्य भगवान स्वयं करते हैं। अब तो यहाँ जिनको कोई तकलीफ है, जिनके कोई ऐसे बहुत से लोग आते हैं। आश्चर्य की बात ये और बता दूँ आपको, लगभग 127 मंगलवार हो गए अंत तक बिना रुके, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, या 41 किलो दूध की खीर और रोड का भोग नियमित लगता है। और हर मंगलवार को लगभग 500 लोग यहाँ रहते हैं। योजनाओं में हमने इसमें पूरा ग्रेनाइट लगाया, अंदर पूरा डेकोरेट किया, बैठने की व्यवस्था की, और छोटे बच्चों के लिए हमने भगवान से जुड़े तो ये हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और ढोल मजीरे बजाए भगवान के लिए, इन सब की व्यवस्थाएं हमने की है। और एक वातावरण मिले हिंदू समाज को, सनातन के प्रवेश द्वार पे, इस शहर के प्रवेश द्वार पर सनातन की पताका लहरे, ये हमारा उद्देश्य है। अभी वर्तमान में हमने आपके सामने दिखता है ये कार्य, ये तो हमने किया है।
और ये जो कार्यक्रमों की फहरिस्त है, इसमें एक बड़ा आयोजन भी आप हर साल एक बार करते हैं, वो उसका क्या स्वरूप रहता है और कब से वो चला आ रहा है? जी, प्रथम बार आज से 8 वर्ष पूर्व हमने यहाँ भव्य मंदिर बना के जब किया था, छोटे स्तर पे कार्यक्रम किया था, उसका रूप उस वक्त लगभग 5,000 लोगों के लिए भोजन बनाया था। अब हर दीपावली के रोड़ी दीपावली पर हम इस आयोजन को भव्य तरीके से करते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्यक्रम करते हैं और लगभग 15,000 लोगों का भोजन बनता है, महाप्रसादी बनती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कभी कभी सम्मेलन, कभी सुंदरकांड के पाठ, कभी संतों के उपदेश और कभी बड़ी बड़ी भजन संध्याएं, जिसमें और अभी तक जो भजन संध्याएं हुई, आशा वैष्णव, लेरुदास, प्रकाश माली और अन्य यहाँ हैं। और इस कार्यक्रम के लिए हम जो भोजन बनाते हैं, आज भी हमने बालाजी के आदेश से एक ऐसी व्यवस्था बिठाई कि राजनगर में और इधर सनवाड़ और आसपास के क्षेत्रों में उस दिन चूल्हा न जले। ये हम सभी से निवेदन करते हैं और प्रातः 11 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक भोजन का कार्यक्रम चलता है, प्रसादी का कार्यक्रम चलता है और लगभग 15,000 लोग उस प्रसादी में सम्मिलित होते हैं और बड़ा आनंद रहता है। और इस वर्ष हमने तुलसी विवाह का बड़ा आयोजन किया, बहुत भव्य आयोजन हुआ और ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जहाँ से मालीवाड़े से तुलसा जी पधारे, 4 भुजनाथ से भी ठाकुर जी पधारे और बहुत जोरदार यहाँ शोभा यात्रा भव्य आयोजन हुआ। अब यहाँ से अगर एक आखिरी सवाल मैं पूछूं, 3 साल के लिए आपकी पूरी टीम को चुना गया है, भविष्य में क्या कुछ योजनाएं हैं कि भविष्य में अब हमारी योजनाओं में ये स्वरूप और नए जुड़ेंगे? बालाजी की कृपा है और मैं प्रथम बार जो कल जब चुनाव हुए थे, हमने सोचा था कि कुछ नया करें पशुओं के लिए, गाय गौमाता के लिए गौशालाओं के बहुत से क्षेत्र में काम हो रहे हैं, लेकिन पक्षियों के लिए कोई विशेष कार्य यहाँ नहीं दिखा। तो हमने प्रण लिया था 1 महीने पहले कि हम राजसमंद शहर में 3 पक्षी घर बनाएंगे। लगभग 6,000 पक्षियों के रहने की व्यवस्था हेतु 3 पक्षी घर का निर्माण हम करेंगे। उस क्षेत्र में हमने प्रयास प्रारंभ किए और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि वंडर सीमेंट निर्मल जी भाई साहब और थॉमस जी को मैंने इस बारे में आग्रह किया कि हम ऐसा प्रयास करना चाह रहे हैं और आप हमें सहयोग करो। तो आज ही के दिन उनकी स्वीकृति आई है और बहुत बहुत वंडर सीमेंट और निर्मल जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने 6,76,000 की राशि बालाजी महाराज सेवा समिति के फंड पर विश्वास करके डाली और उन्होंने कहा कि अगर समिति काम करेगी तो हम जो बनाना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा भव्य बनेगा और पैसा कम लगेगा। और उन्होंने आज ही के दिन हमारे अकाउंट में 6,76,000 डाले एक पक्षी घर के लिए। हम और आयुक्त साहब और मैं हमारे दीप्ति मैडम का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उसके लिए जो भूमि चाहिए, अच्छी भूमि चाहिए, तो उन्होंने राजनगर नवीन बस स्टैंड पर उसके लिए हमें भूमि उपलब्ध कराई। आयुक्त साहब से हमें एनओसी मिल गई है और शीघ्र ही दीप्ति मैडम के सानिध्य में हम उसका कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। एक पक्षी घर हम अपने गार्डन जो है जेके गार्डन, वहाँ एक पक्षी घर वहाँ बनाने वाले हैं इसी वर्ष और एक पक्षी घर इरिगेशन की पाल पर हम बनाने वाले हैं बालाजी महाराज सेवा समिति की ओर से। और भी हम दानदाताओं से बात करेंगे और उसका पूरा मेंटेन का कार्य बालाजी महाराज सेवा समिति देंगे। आपके माध्यम से एक कार्य और जो हम प्रारंभ करने वाले हैं, रोड़ी दीपावली, तारीख मैंने नहीं देखी है, लेकिन आज ही के दिन आपके माध्यम से हमारी समिति ने निर्णय किया है कि 7 महिलाओं का सामूहिक विवाह, रोड़ी 7 कन्याओं का सामूहिक विवाह बालाजी महाराज सेवा समिति की ओर से हम करने वाले हैं। तारीख रोड़ी दीपावली है, अंग्रेजी तारीख में बाद में देख के बता पाऊँगा। और एक यहाँ साधु संत राजनगर क्षेत्र में आते हैं तो उनके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी और यात्री अगर आए और रुकने की व्यवस्था नहीं है तो हम सिर्फ 5 कमरों का एक धर्मशाला हम बनाने वाले हैं। ये इस साल का हमने लक्ष्य लिया है। प्रभु की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि हम जितना सोचते हैं
हमने सोचा कि इस कार्यक्रम में 10 लाख का खर्चा है, तो भगवान के 10 लाख कहाँ से आएंगे, तो प्रभु 10 की जगह 13 लाख देते हैं। और आपके माध्यम से यह बता दूं कि इस वर्ष तक जो 2023 का जो समापन हुआ था या 2024 का जो समापन हुआ है, उस तक 40 लाख रुपए श्री बालाजी महाराज सेवा समिति में बचत है और लगभग 50 लाख के करीब इन कार्यक्रमों के बाद हो जाने वाली है। तो देखा आपने, बड़े सुव्यवस्थित तरीके से एक संचालन हो रहा है। हालांकि सभी लोग निमित्त पात्र हैं, जो कुछ हो रहा है प्रभु बालाजी महाराज की कृपा से हो रहा है, मगर उन कृपाओं के क्रम को क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से योजनाबद्ध चरण के माध्यम से धरातल पर उतारा जाए, यही समिति के माध्यम से बड़े ही बेहतरीन स्वरूप में बीते 8 सालों से हो रहा है। अगले 3 सालों की जो कार्य योजनाएँ हैं उसमें भी बड़ी रोचकता दिखाई देती है। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम चीज़ों तक भी आपको पहुंचाएं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।